दोस्तों अगर आप भी संजू सैमसन को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों संजू के कोहराम से दहला साउथ अफ्रीका। रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में आखिरी ओवर के रोमांच को सुनने के बाद आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। जब आखिरी ओवर में चाहिए थे 30 रन, फिर संजू ने बल्ले से तबाही मचाते हुए क्या किया वो तो हम आपको बताएंगे ही साथ शार्दुल ठाकुर से लेकर भारतीय खिलाड़ियों का कैसा रहा प्रदर्शन। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, संजू सैमसन, दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत में से बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच के लिए लखनऊ के मैदान पर दर्शक पूरे एक्साइटमेंट के साथ मैदान पर आ चुके थे, लेकिन उनके साथ बारिश ने भी दस्तक दे दी। फैंस के साथ सभी खिलाड़ी निराश हो गए। ऐसा लगा मानो मुकाबला रद्द हो जाएगा, लेकिन सबकी दुआएं काम कर गई और बारिश रुक गई। जब सिक्का उछाला गया तब कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीत लिया। उन्होंने पिच की नमी को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बारिश के बाद गेंदबाजों को खासा मदद मिलने वाली थी। ऐसे में ये कप्तान शिखर का एक बेहतरीन फैसला था और अपने कप्तान के फैसले को सही साबित करते हुए शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव ने तहलका मचा दिया। ठाकुर ने जहां 2 ओवर में 2 विकेट लिए तो वहीं कुलदीप यादव ने 2019 वर्ल्ड कप में लिए गए बाबर आजम के विकेट का याद दिला दिया। कुछ वैसा ही मैजिकल गेंद डालकर उन्होंने एडन मार्करम को क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद डेविड मिलर और हेनरिक क्लासन की लाजवाब बल्लेबाजी के दम पर साउथ अफ्रीका ने शुरुआती झटकों से उबरकर भारत के सामने 40 ओवरों के बाद 250 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया। भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज ने 8 ओवर में 49 रन दिए और उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला। आवेश खान ने भी 8 ओवरों में 51 रन बनाए थे और उन्हें भी कोई सफलता हाथ नहीं लगी। शार्दुल ठाकुर ने लाजवाब गेंदबाजी की, जिन्होंने 8 ओवर में केवल 5 रन देकर 2 बल्लेबाजों का शिकार किया। इसके अलावा कुलदीप यादव ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की, जिन्होंने 8 ओवर में 39 रन देकर 1 विकेट लिया। तो वहीं युवा गेंदबाज रवि बिश्नोई को भी एक सफलता हाथ लगी। शुरुआती झटकों से उबरकर साउथ अफ्रीका का ये बेहतरीन बाउंस बैक था। भारत के सामने एक बड़ा लक्ष्य था। उम्मीद यही थी कि कप्तान शिखर धवन और युवा ताबड़तोड़ बल्लेबाज शुभमन गिल भारत को जीत की दहलीज पर लेकर जाएंगे। पर दोस्तों जीत की दहलीज तो दूर, ये दोनों ही बल्लेबाज शुरुआती 6 ओवरों के भीतर ही पवेलियन लौट गए। भारत का स्कोर 1 ओवर के बाद 12 रन के स्कोर पर दूसरा विकेट खो चुका था। गिल ने 7 गेंदों का सामना करके केवल 3 रन ही बनाए थे और कगिसो रबाडा की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद कप्तान शिखर धवन ने भी 16 गेंदों में अपनी पारी में केवल 4 रन ही बनाए और उन्हें वेन पार्नेल ने खतरनाक गेंद डालकर क्लीन बोल्ड करके ही भेजा। गब्बर आउट होने के बाद इमोशनल नजर आ रहे थे और भारत के लिए ये तगड़ा झटका था। दोस्तों टीम इंडिया की शुरुआत बेहद निराशाजनक थी। अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी समय बाद भारतीय टीम में वापसी कर रहे ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ के कंधों पर थी। साउथ अफ्रीका की खतरनाक गेंदबाजी का आलम ये रहा कि टीम इंडिया ने जैसे तैसे करके 10 ओवरों के बाद 2 विकेट के नुकसान पर केवल 24 रन ही बना पाई। ऐसा बहुत कम ही देखा गया होगा कि टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने 10 ओवर में केवल 24 रन ही बनाए थे। बल्लेबाजी कर रहे ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ बेहद ही फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे, क्योंकि लखनऊ की इस पिच पर गेंदबाजों के लिए खासा मदद थी। फिर 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए लुंगी एनगिडी के इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 चौके लगाकर भारत के स्कोर को 45 रनों के पार पहुंचाया और यहां से ऐसा लगने लगा था कि भारतीय पारी अब धीरे धीरे लाइव पकड़ रही है। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आपस में 37 रन जोड़ दिए थे। टीम इंडिया यहां से अभी भी अपने लक्ष्य से 205 रन दूर थी, लेकिन भारत अभी संभल ही पाता कि 17वें ओवर में केशव महाराज ने टीम इंडिया को एक तगड़ा झटका दिया। लाइव पकड़ चुके ईशान किशन को उन्होंने जाने मन मलान के हाथों कैच कराते हुए पवेलियन की राह दिखा दी और भारत के सभी चाहने वालों का दिल तोड़ दिया। अब भारत की जीत धुंधली नजर आने लगी थी, क्योंकि टीम इंडिया 51 रन पर ही अपने 4 विकेट गंवा चुकी थी। लेकिन मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे संजू सैमसन। उनकी बल्लेबाजी देखने के लिए प्रशंसक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और फिर क्या था, श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर उन्होंने काउंटर अटैक शुरू कर दिया, जहां 3 गेंदें खेलकर छक्के के साथ इस खिलाड़ी ने अपना खाता खोला और अफ्रीका की तरफ से खतरनाक गेंदबाजी कर रहे तबरेज शम्सी की गेंद पर एक ऐसा छक्का लगाया कि पूरा स्टेडियम दंग रह गया।
वहीं दूसरे छोर पर श्रेयस अय्यर ने भी हुंकार भरी, जिन्होंने तेज तर्रार पारी खेलकर जब ईशान किशन 37 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुए तब ऐसा लगा कि मानो भारत फंस जाएगा। लेकिन इन दोनों ही बल्लेबाजों ने काउंटर अटैक करके टीम इंडिया की पारी को संभालने की पूरी कोशिश की। टीम इंडिया ने 20 ओवरों के भीतर 75 रन बना लिए थे। फिर श्रेयस अय्यर ने ताबड़तोड़ 50 रन बना डाले। केवल 37 गेंदों में 50 रन बनाने के बाद श्रेयस अय्यर ज्यादा देर तक टिक कर बल्लेबाजी नहीं कर पाए और वो लुंगी एनगडी की गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। हालांकि इसके बाद शार्दुल ठाकुर के साथ मिलकर संजू ने भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। पर 31 गेंदों में तूफानी 33 रन बनाने के बाद ठाकुर भी संजू के साथ छोड़कर चले गए। ये बल्लेबाज अंत तक डटा रहा। मुकाबला आखिरी ओवर तक गया, जहां भारत को जीत के लिए 30 रनों की दरकार थी और गेंदबाजी करने आए थे तबरेज शम्सी और स्कोर लगभग नामुमकिन था। पर संजू ने पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। हर एक भारतीय उम्मीद करने लगा कि संजू मुकाबला जिता देंगे और इसे सही साबित करते हुए अगली 2 गेंदों पर इस घातक बल्लेबाज ने 2 और चौके लगा दिए। लेकिन फिर आती है दिल टूटने वाली गेंद, जिस पर एक भी रन नहीं बन पाया। इसके बाद 5वीं गेंद पर संजू ने चौका जरूर लगाया, पर भारत ये मुकाबला हार गया। टीम इंडिया भले ही इस मुकाबले को 9 रनों से गंवा दी हो, लेकिन संजू की आतिशी बल्लेबाजी ने सभी का दिल जीत लिया। इस खिलाड़ी ने केवल 63 गेंदों में 86 रनों की एक दिल जीतने वाली पारी खेली और अपनी पारी में 9 चौके और 3 छक्के भी लगाए। इस पारी के लिए संजू सैमसन को गेम चेंजर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। तो दोस्तों, संजू की इस ऐतिहासिक पारी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए।